डायरेक्टली मैं प्रोफेशनल काम बताऊंगा, अब डायरेक्टली जो भी सारा काम होगा, ठीक है। विंडो 10 सबके पास इंस्टॉल्ड होती है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड जो है ना, ये सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करना है, और इसको डाउनलोड या इंस्टॉल करना इतना मुश्किल नहीं है। गूगल पे जाना है, लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड फ्री डाउनलोड, या फाइल प्यूमा एक वेबसाइट है बहुत पॉपुलर, वहाँ मिल जाएगा ये, ठीक है। ये पहले सारे कोड्स वगैरह मैं बिल्कुल बंद कर देता हूँ, इसको ज़ीरो पे कर देता हूँ एकदम, ठीक है। तो अभी देखो करना क्या होता है इसके अंदर, जैसे यहाँ पर सबसे पहले आना होता है ना, ठीक है, इधर इधर आना होता है हमें, और एक खाली फाइल को सेव कराना होता है। लेकिन उसके पहले सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक फ़ोल्डर बनाना होता है, ठीक है। यहाँ पर अभी ऑलरेडी पहले से फ़ोल्डर्स ये खुले हुए हैं, ठीक है। मैं इसको बंद करता हूँ और दोबारा खोलता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड को। ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड खोला, अभी ओपन हो गया ना, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ एरर्स आएंगे, इसको बंद कर देना है, ठीक है। यहाँ से हम फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से न्यू फाइल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर आ नहीं रहा हूँ ना, फोल्डर का आता है। अब क्या करना है, यहाँ पर ये खाली फाइल को सेव कराना है, ठीक है। जब हम सेव कराने जाएंगे ना खाली फाइल को, तो डेस्कटॉप पे सेव कराते हैं, तो यहीं से एक फ़ोल्डर बना लेंगे, ठीक है, ठीक है। ये हम अजीबा HTML एंड CSS के नाम से एक फ़ोल्डर बना रहे हैं, ठीक है। और इसी के अंदर ये हम फाइल सेव कर देंगे। हमेशा मैंने क्या कहा कि मैं प्रोफेशनल तरीके से सिखाऊंगा। हम क्या करते हैं, कुछ भी नाम फाइल का रख देते हैं, ऐसा नहीं करना। डेवलपर क्या करते हैं, हमेशा index.html से फाइल का नाम रखते हैं। तो हमें प्रोफेशनल ही काम करना है, ठीक है। जब हम ये फ़ोल्डर बना के एक फ़ाइल में सेव कर देंगे, पहले मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये अरीबा नाम का एक फ़ोल्डर आ गया, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ। अभी इसमें कोई फाइल नहीं थी, ये रही फाइल index.html, ये सब कुछ हमने VS कोड से ही बना लिया, ठीक है। तो इस फाइल को जो है मैं ब्राउज़र पे ओपन भी कर लेता हूँ। ब्राउज़र गूगल क्रोम को कहते हैं, मोजिला फायरफॉक्स है, ठीक है। सफारी जो है वो एप्पल में होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। ये अब हम आते हैं दोबारा विजुअल स्टूडियो कोड पर, ठीक है। यहाँ शिफ्ट के साथ हमें जो ना 1 दबाना है, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, इसको एमिट कहते हैं। एमिट जैसी ये दबा के इंटरप्रेस करेंगे बेसिक कोडिंग आ जाएगी। पर लेकिन बात याद रखना है, विजुअल स्टूडियो कोड आपने खोला और उसके बाद जो ना आपने एमिट चलाया, नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल कंट्रोल एन करता हूँ, न्यू फाइल आई, आपने खाली फाइल को सेव नहीं किया और आप ये डायरेक्ट इमिट चला रहे हो, आएगा ही नहीं। आगे वो लाइन ही लिख के आ रही, इंटर करो, होगा ही नहीं। पहले खाली फाइल को आपको सेव कराना है, और जब सेव कराने जाना है तब एक फ़ोल्डर भी बना लेना है हैंड टू हैंड। वहीं से फ़ोल्डर बना लेना, उसमें index.html नाम की फ़ाइल सेव कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद एमिट चलाना है, ये मैंने बता दिया। एक्सक्लेमेशन मार्क 1 में आगे एंटर किया, डायरेक्ट यहाँ पर डबल क्लिक करना है, अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे नाम लिख देते हैं फर्स्ट HTML, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, अल्टर टैब करते हैं, ब्राउज़र ओपन होगा, यहाँ से रीलोड करते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे टाइटल आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने ये टाइटल के अंदर लिखा है, ठीक है। टाइटल के टैग में लिखा है तो टाइटल आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉडी के अंदर, अब पहले हम क्या करते थे, यहाँ से एंगल ब्रैकेट लगाते थे, H1 लिखते थे, नहीं, डायरेक्ट H1 लिख के इंटर करना है, ऑन ऑफ टैग दोनों आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देना है अली रज़ा, कंट्रोल एस अल्टर टैब F5, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ये रिज़ल्ट, ठीक है, हमारे काम कर रहा है HTML। उसके बाद ये कि H1 से लेके H5 तक, H6 तक जो हमारे पास हेडिंग्स होती हैं, H1 H2 H3, जैसे H2 लिखते हैं, ठीक है। और उसमें भी हम अली रज़ा लिख देते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस अल्टर टैब F5। अभी उससे छोटा आएगा। और अगर हम H3 लिखते हैं, ये और छोटा आएगा। अब मैं और ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बस इतने ही बताऊँगा, ठीक है। ये छोटा होता जाता है, H6 तक हमारे पास हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। अब मैं काम की बात बताता हूँ, ठीक है। अभी हमने कोई पैराग्राफ लिखना है ना डमी, तो हमने क्या करना है, MS वर्ड पे तो हम एक फार्मूला लगाते थे, इक्वल्स टू RND रैंड, और फिर लॉरेम नाम का भी एक फार्मूला है। अभी आप P खोलो, ठीक है, P लिखो, इंटर करो, फिर इंटर करो, समझ गए। उसके बाद LOREM लॉरेम लिख कर इंटर करो, एक पैराग्राफ आपके पास आ जाएगा। कंट्रोल दबा के, ठीक है, और ये एरो की दबाएंगे तो ये जल्दी से इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एस अल्टर टैब F5, ये आ गया। अब इसको आपने डुप्लीकेट करना है, शिफ्ट दबा के आप रखेंगे और ये सिलेक्ट किया, ठीक है, और शिफ्ट अल्टर दबाया और डाउन एरो दबाते रहेंगे, डुप्लीकेट होती जाएगी।
कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। ये VS कोड की खूबसूरती है। VS कोड को IDE कहते हैं। IDE मतलब फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी डेवलपर्स के लिए ऐसा एनवायरनमेंट बनाया होता है कि उनको प्रोग्राम लिखने में आसानी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखो कि यहाँ पर मैं मैनुअली H1 का टैग अगर ओपन करता हूँ और जैसे ही ये बंद करता हूँ ऑफ टैग भी आ जाता है, तो इसको IDE कहते हैं। नोटपैड जो है वो IDE नहीं है, उसके अंदर डेवलपर्स के लिए जो है ना ऑप्शंस नहीं होते इस तरीके से। ठीक है, अब अगर मान लें कि मैं डायरेक्टली CSS सिखाना शुरू करूं यहीं से, HTML के टैग्स तो आपको मिल जाएंगे बहुत ईजिली W3 स्कूल पे। ठीक है ना, आप यहाँ जाएं, W3 लिख के एंटर कर दें, W3 स्कूल खुद ही आ जाएगा। ये बहुत पॉपुलर वेबसाइट है। यहाँ HTML पे जाना है और उसके बाद यहाँ से इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ना है तो ठीक है, वरना तो यहाँ पर सारा ये लिस्ट जो दी हुई है इसके अंदर सारा कुछ बताया हुआ है। ठीक है, फॉर्म कैसे बनेगा, फॉर्म में इनपुट्स आएंगे, सब कुछ इसके अंदर बताया हुआ है। आप डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकती हो, जैसे HTML इनपुट्स, HTML इनपुट्स और W3 लिख दिया, एंटर कर दिया। ठीक है, डायरेक्टली वो लिंक आ जाएगा आपके पास। आप यहाँ से भी देखो, फिर इनपुट की टाइप्स आ गई सारी आपके पास। ये भी हम समझेंगे सारा क्या है, इनपुट क्या है क्या नहीं है। फॉर्म की वैसे मेरी वीडियो जो है पहले से ही मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, HTML क्लास 1 सर अली रज़ा, गूगल पे लिखें या तो यूट्यूब पे, तो मेरी जो है वो प्ले लिस्ट भी आ जाएगी। ये देखो, ठीक है, ये 37 मिनट 32 सेकंड्स की ये वीडियोस में ऑल टेक्स्ट कवर किए हुए हैं। ये वीडियो देखने के बाद सारा कुछ समझ आ जाएगा जैसे मैं क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। अभी बताता हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके नीचे ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या किया हुआ है, सोर्स कोड भी दिया हुआ है मैंने। तो पूरा जो है कोड आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रैक्टिस फाइल नीचे से डाउनलोड कर लेनी है और उसके बाद फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो घर बैठे आराम से जो है ना वो प्रैक्टिस की जा सकती है। इसकी सारे टैग्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐड आ गया, इसको मैं रोक देता हूँ। ठीक है, ये नीचे आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर देखें, it's becoming even more popular with students, visiting scholars, and language students. However, clearly defined अगर ये मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखें तो गूगल ड्राइव का एक लिंक दिया हुआ है। ठीक है, ये वीडियो है तकरीबन 37 मिनट की है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ये आपके पास डाउनलोड बटन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। ये फाइल आपके पास यहाँ पे जो है डाउनलोड होने लग गई। फाइल डाउनलोड हो गई, इसको आपने ओपन करना है। ठीक है, अगर आपके पास ये विंडर सॉफ्टवेयर डला हुआ है तो आपने राइट क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसे एक्सट्रैक्ट हेयर करना है, तो ये फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे फ़ोल्डर आ गया, इस पर डबल क्लिक करता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने पिक्चर्स जो यूज़ करी हैं वीडियो में वो सारी बताई हैं, और ये मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, आपको सारी कोडिंग दिख जाएगी जो वीडियो में मैंने करी है। ठीक है, ये देखो ये सारी मैंने कोडिंग करी है। ठीक है, ये सारे टैग समझाएं, और अगर इसकी कोडिंग देखना है इस पर राइट क्लिक करना है और ओपन विद में जाना है। विजुअल स्टूडियो कोड पे खोलना है तो यहाँ पर आ रहा होगा, नहीं तो नोटपैड पे भी आप इसकी पूरी कोडिंग देख सकते हैं। ठीक है, ये दिख रही, तो यहीं से चेंजिंग करके जो है वो आप चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें। ये मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं CSS समझाने की कोशिश करता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, CSS क्या होती है, स्टाइल शीट होती है। फुल फॉर्म इसकी है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इससे क्या करते हैं, हम स्टाइल देते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब इसको बंद कर देते हैं, पहले सारी चीज़ें बंद कर देते हैं। अभी मज़ीद आगे और भी चीज़ें बताऊंगा, जैसे अगर आपको सारे टैग्स चाहिए, आप बोलें सर मुझे जो है ना टैग्स दे दें सारे, उसकी लिस्ट दे दें PDF वगैरह, तो आप सिंपली कोड विद हैरी, बहुत मशहूर बंदा है, तो आप लिखें HTML चीट शीट। क्या लिखना है, HTML चीट शीट कोड विद हैरी। इस पर क्लिक करना है। ठीक है, पहला लिंक आपके पास आएगा, उस पर क्लिक करना है।
यहाँ पे अल्टीमेटली सारे जो हैं आपको ये देखें टैग्स मिल जाएंगे। जस्ट यहाँ पे कॉपी का बटन है, कॉपी करना और पेस्ट करना है। हेडिंग्स, कंटेनर्स, सब कुछ लिखा हुआ। W3 स्कूल से ज़्यादा आसान इसने बना के इस बंदे ने रखा है, ठीक है। ये एंकर टैग्स हैं, सारा कुछ यहाँ पर मौजूद है। इनपुट के टाइप्स हैं, सब कुछ बना बनाया आपने। जैसे यहाँ से इस बटन पे कॉपी करना है, अपने जो फाइल है उसमें पेस्ट करना है और बस, और अपने अकॉर्डिंग चेंजिंग करनी है। इसी तरीके से CSS की भी चीट शीट इसने बनाई हुई है। सारी चीज़ें जो है इसने कोड विद हैरी ने बनाई हुई हैं, ठीक है। तो अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि HTML की लिमिटेशंस हैं। ये H1 सबसे बड़ी हेडिंग है। अब इससे बड़ी हेडिंग जो है ये नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर एग्जांपल चले मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं फ़ॉन्ट का टैग ओपन करता हूँ, फ़ॉन्ट का टैग ओपन किया, क्लोज़ किया, ठीक है। इसके अंदर मैं अली रज़ा लिखता हूँ, ठीक है। और Ctrl+Alt+F F5, पहले तो देखते हैं ये आ रहा है, ये आ रहा है ऊपर, ठीक है। बाकी ये जो है ना हम डिलीट कर देते हैं ताकि आसानी हो समझने में, ठीक है। अब ये 2 अली रज़ा हैं, एक तो हमने H1 में लिखा हुआ है, ठीक है, वो बड़ा आ रहा है, और एक ये है जिसे हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये ऑन टैग के अंदर आते हैं और ऑन टैग में आने के बाद लिखते हैं फेस, फ़ॉन्ट का फेस इक्वल्स टू, ठीक है। उसके बाद लिख देते हैं एरियल, Ctrl+Alt+F F5। आप देखें कि ये चेंजिंग हो रही है इसके अंदर, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे जूम हो जाएगा, ठीक है। मैं दूसरा फ़ॉन्ट लिखता हूँ, मोनोटाइप कॉर्सिवा, Ctrl+Alt+F F5। आप देखें ये चेंज हो रहा है, ठीक है। चलो चेंज होने लग गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं साइज़ इक्वल्स टू, हम लिखते हैं 8, Ctrl+Alt+F F5, 8 हो गया। फिर उसके बाद अगर हम लिखते हैं 10, Ctrl+Alt+F F5, अब 10 से आगे जा ही नहीं रहा, ठीक है। अगर मैं लिखूँ इसको 20 लिखूँ, Ctrl+Alt+F F5, ये देखिए मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, कुछ ही नहीं हो रहा। अब इसकी लिमिटेशन यहीं तक है, तभी हमें सेकंड लैंग्वेज CSS पे जाना पड़ता है। CSS से क्या होगा, ये इतना बड़ा भी आ जाएगा, इतना बड़ा भी हो सकता है, इसका कलर भी चेंज हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, CSS करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 तरह की CSS होती है। एक होती है इनलाइन CSS क्या होती है, जो हम लाइन में लिखते हैं, ठीक है, लाइन के अंदर लिखते हैं। मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा दूंगा। अब मैं इनलाइन CSS कर रहा हूँ। 3 तरह की CSS होती है। नंबर 1 इनलाइन, दूसरी होती है इंटरनल, तीसरी होती है एक्सटर्नल। तो एट द एंड हम जो है एक्सटर्नल वाली पे ही काम करेंगे, वो वजह मैं आपको समझाऊंगा बाद में कि एक्सटर्नल वाली जो है वो क्यों यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अब मैं देखें इनलाइन CSS करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टाइल लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा, इसके अंदर COLOR कलर, इक्वल्स टू के लिए हम सेमीकोलन लगाते हैं, उसके बाद कलर का नाम रख देंगे रेड और टर्मिनेट का साइन लगाएंगे, यानी कि ये सेमीकोलन होता है, ये कॉलन है, ये सेमीकोलन है। 2 डॉट जो होते हैं वो कॉलन है, और ये जो 1 डॉट और कॉमा इसको सेमीकोलन कहते हैं। Ctrl+Alt+F F5। आप देखें कलर जो है इसका क्या हुआ, रेड हो गया। ये इनलाइन CSS चल रही है, क्या चल रही है, इनलाइन CSS चल रही है टोटली। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है और ये हमारा क्रोम, दोनों का भी लिंक करा दिया मैंने, अब ये दोनों खुलेंगे, ठीक है। ये इनलाइन CSS है। अब इसके बाद आपने साइज़ बढ़ाना है, तो आपने क्या लिखना है, साइज़ वगैरह नहीं लिखना, आपने लिखना है फ़ॉन्ट माइनस साइज़। अब देखें ID का क्या फ़ायदा है, जैसे मैंने फ़ॉन्ट लिखा, ये सारी प्रॉपर्टियाँ खुद ही आ गई। फ़ॉन्ट फैमिली का मतलब होता है कि आप इसकी जो राइटिंग स्टाइल है वो कैसे रखना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, तो इंटर करता हूँ Ctrl+Alt+F F5, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आ रही तो मैं रखता हूँ इसका नाम, जैसे ही मैं लिखूँगा कोई भी नाम ये खुद ही आ जाएगा। ARI लिखता हूँ, एरियल आ जाता है, ये फ्रैंकलिन इम्पैक्ट आ जाता है, Ctrl+Alt+F F5, चेंज हुआ, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, साइज़ लिखता हूँ। साइज़ लिखूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर, साइज़ लिखा मैंने, और साइज़ इक्वल्स टू, और उसके बाद मैं लिखता हूँ 20 पिक्सल टर्मिनेट, ठीक है। टर्मिनेट का साइन लाजमी लगाना। अब देखें कहीं ना कहीं हमने कोई गलती करी है जिसकी वजह से सब रेड हो गया, इसका मतलब हमने कोई गलती करी है, ठीक है। और साइज़ का जो इनलाइन है ना, इसके अंदर साइज़ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे भी कोई ना कोई गलती हुई। गलती पता है क्या हुई है, इन्वर्टेड कॉमास जो है वो हमसे डिलीट हो गए। जैसे ही मैं इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगा आप देखें कलर चेंज हो गया, ठीक है। एक छोटी सी गलती वो पूरा बर्बाद कर देगी इसमें। तो मैं अगर साइज़ लिखता हूँ
साइज़ लिखने के बाद में इक्वल्स टू इसे कहते हैं, ठीक है, कॉलन को, और लिखता हूँ 20 पिक्सल्स और टर्मिनेट। तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, क्योंकि साइज़ का एट्रीब्यूट नहीं होता इसके अंदर। क्या होता है फॉन्ट, नहीं तो फिर आपने लिखना है टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट माइनस साइज़, टेक्स्ट माइनस साइज़ इक्वल्स टू 20 पिक्सल। अगर इससे काम ना करे तो फिर हम क्या लिखेंगे। अब ये काम पता है क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जो इन्वर्टेड कॉमाज है ना, ये इसको कंट्रोल एक्स करके कट करके हम यहाँ पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी, ठीक है। आपने देखा अब ये सेम कलर चल रहा है सारी चीज़ों का, और यहाँ पे एक रेड लाइन भी शो कर रहा है कि कोई ना कोई गलती है, कोई गलती है आपकी, ठीक है। कंट्रोल एस अल्टर टैब F5, अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब हम सिलेक्टर सही यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट माइनस अलाइन, ठीक है, और वो इस लिस्ट में आ जाता है तो फिर सही है। टेक्स्ट माइनस अलाइन इक्वल्स टू, और मैं इसको करता हूँ सेंटर, तो ये सेंटर हो जाएगा। कंट्रोल एस अल्टर टैब F5, ये सेंटर आ गया, ठीक है। अब वही कहानी अटकी हुई हमारी साइज़ पे, तो मैं फॉन्ट माइनस साइज़ लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, फॉन्ट माइनस साइज़। अब देखो अब ये आ गया ना, टेक्स्ट माइनस साइज़ से अगर ना आए तो फिर फॉन्ट माइनस साइज़ से आएगा, ठीक है, ये करना है। अब मैं इसको लिखता हूँ 10 px, px स्टैंड फॉर पिक्सल, और टर्मिनेट का साइन आपने लाजमी लगाना है, ठीक है। आप अगर गौर करें तो यहाँ पे टर्मिनेट है, ठीक है, ये एक बात हो गई, यहाँ पर टर्मिनेट है, टर्मिनेट का साइन लगाना है, ठीक है, यहाँ तक रुक गई, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एस अल्टर टैब F5, 10 पिक्सल हो गया। अब मैं इसको करता हूँ क्या, 100 पिक्सल्स, कंट्रोल एस अल्टर टैब F5। आप देखें CSS कितनी पावरफुल है, HTML की लिमिटेशन से बाहर चली गई। और इवन कि अगर मैं इसको 150 बोल दूँ, 150 पिक्सल, तो ये 150 पिक्सल भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो हमने CSS करी है ये लाइन के अंदर करी है, तो ये क्या कहलाएगी, ये इनलाइन CSS कहलाएगी। अब मान लेते हैं जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारे H1 होंगे, मान लेते हैं 50 या 25 H1 है, तो आप सारे H1 के अंदर ये कॉपी पेस्ट करेंगे। अगर ये कॉपी पेस्ट करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। चलें ठीक है, आपने किसी तरीके से कॉपी पेस्ट भी कर लिया, ठीक है। अगर आपने बाद में इसका कलर ब्लैक किया तो फिर सब में आपको ब्लैक चेंज करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका ड्रॉबैक है, इसलिए इनलाइन CSS हम नहीं करते, ये हाईली रिकमेंड नहीं है। अब इंटरनल CSS की बात करते हैं। ये मैंने इनलाइन CSS सब कट कर दी, कंट्रोल एस अल्टर टैब F5, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। हम क्या करते हैं अब इंटरनल CSS करने के लिए हमें क्या करना है, ये हेड आपको दिख रहा है, हेड के अंदर स्टाइल का टैग खुलेगा, स्टाइल का टैग खुला, ठीक है। और ये जो H1 है ना, डायरेक्टली आप H1 को कॉल करेंगे और शिफ्ट के साथ कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, बीच में आएंगे, इंटर करेंगे और यहाँ लिखेंगे जो भी लिखना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मुझे लिखना है कलर, कलर इक्वल्स टू, ठीक है, अगेन रेड, और टर्मिनेट का साइन लगा, कंट्रोल एस अल्टर टैब F5। आप देखें अब ये इंटरनल CSS वर्क कर रही है, इनलाइन CSS नहीं है, ठीक है। इनलाइन CSS में क्या होता है, हम यूँ कर रहे होते हैं कोड और टैग के अंदर कर रहे होते हैं, जबकि इसके अंदर हम वर्टिकली लिखेंगे। अभी आप देखें फॉन्ट माइनस साइज़, अगेन फॉन्ट माइनस साइज़ इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ 50 px, ठीक है, और कंट्रोल एस अल्टर टैब F5। आप देखें सब वर्क कर रहा है। अब मुझे इसको सेंटर में करना है तो मैं क्या लिखूँगा, टेक्स्ट माइनस अलाइन, क्या लिखूँगा, खुद ही आ गया, टेक्स्ट माइनस अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, कंट्रोल एस अल्टर टैब F5, ठीक है। अच्छा मुझे इसको बैकग्राउंड कलर देना है तो मैं क्या लिखूँगा, बैकग्राउंड, जब मैं हाफ ही लिखूँगा और यहाँ पर सारी मेरे पास चीज़ें आ जाएंगी, डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर दे देंगे बैकग्राउंड कलर, दे देंगे ब्लैक, BLACK ब्लैक, ठीक है, कंट्रोल एस अल्टर टैब F5। आप देखें ब्लैक कलर आ गया, ठीक है। इसकी विड्थ वगैरह हाइट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो स्टाइल के अंदर हमने स्टाइल के टैग के अंदर किया है, सबसे पहले हेड के टैग के अंदर हमने स्टाइल खोला, उसको बंद किया, ये इंटरनल CSS है। क्या है, इंटरनल CSS है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्सटर्नल CSS क्या होती है, ठीक है। एक्सटर्नल CSS के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल N करके एक न्यू फाइल लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपको इसको भी सेव करना पड़ेगा, कंट्रोल S दबाएंगे, और जहाँ आपकी ये फाइल सेव थी HTML वाली, वहीं पर आप यही नाम लिखेंगे style.css, हमेशा style.css बाय डिफ़ॉल्ट ये होती है, आप इस पर इंटर कर देंगे, ठीक है। ये एक फ़ाइल बन गई, ठीक है। और जो इंटरनल CSS थी वही एक्सटर्नल CSS होती है। मैं यहाँ से स्टाइल के टैग को ख़त्म कर देता हूँ और ये ऊपर से ऑन टैग भी ख़त्म कर देता हूँ।
फिर इसको मैं लेता हूँ कंट्रोल X कर लेता हूँ कट, ठीक है, और यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले हम जब एक्सटर्नल CSS करते हैं तो बॉडी को टारगेट बनाते हैं। बॉडी क्या होता है आपको पता है, HTML में बॉडी पे ही सारा वर्क होता है, ठीक है, पूरी हमारी वेबसाइट बॉडी के अंदर ही होती है। तो हम बॉडी को टारगेट बनाते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, मार्जिन इक्वल्स टू 0 पिक्सल टर्मिनेट, और शिफ्ट अल्टर आप कहीं पे भी दबाएंगे और नीचे डाउन एरो करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगी। यहाँ पे डबल क्लिक करें, PAD लिख के पैडिंग खुद ही आ जाएगा। कंट्रोल एस अल्टर टैब F5। अभी देखें क्या हुआ, जो मैंने यहाँ पर इंटरनल CSS करी थी वो भी ख़त्म कर दी, ठीक है। मैं अगेन बताता हूँ, इनलाइन CSS क्या होती है, किसी भी ऑन टैग के अंदर हम लिखते जाते हैं, ठीक है, वो इनलाइन CSS होती है। और उसके बाद स्टाइल का टैग जो खोलते हैं बंद करते हैं उसके अंदर जो लिखते हैं वो इंटरनल CSS होती है। अब जब हम एक्सटर्नल CSS करते हैं तो फिर उसमें स्टाइल का टैग नहीं खुलता, डायरेक्टली बॉडी को टारगेट बनाते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये चीज़ें लिखते हैं, सिलेक्टर और वैल्यू, प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू। फिर उसके बाद H1 हमने लिखा था, H1 को डायरेक्टली कॉल करके फॉर्मेटिंग जो करी थी, जिससे क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो है कलर रेड आ रहा था, ये अलाइन था और पीछे ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा था। अब सवाल आपका ये है कि आपने एक्सटर्नल CSS तो करी हुई है, किसकी करी हुई है, आपने H1 की, तो इस पर फिर रिजल्ट क्यों नहीं जनरेट हो रहा। एक्सटर्नल CSS जब भी करते हैं तो इसका लिंक लगाते हैं HTML के अंदर, हेड के अंदर आके लिंक लगाते हैं इसका। ये आपने फाइल का नाम style.css रखा है ना, अभी देखें आप ये कहाँ आएगा, आपने सारी CSS कर दी, यहाँ पे लिखना है लिंक। जैसे आपने लिंक लिखा यहाँ पर आ जाएगा लिंक CSS, यहाँ पर क्लिक करना है और आप देखें लिंक रिलेशन स्टाइल शीट hreford style.css, कंट्रोल S अल्टर टैब F5। अब CSS वर्क कर रही है एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल CSS वर्क कर रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल CSS क्या मतलब हो गया, ये देखें आप, एक्सटर्नल फाइल बनी हुई है हमारी, ये हमने फोल्डर बनाया था, ये देखें ये style.css थी ना, CSS की फ़ाइल इस तरीके से दिखती है, ठीक है। CSS की फ़ाइल देखें, इसके ऊपर कैसा आइकॉन आ रहा है और इसके ऊपर कैसा आइकॉन आ रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर फुल फॉर्म भी इसकी लिख के आ रही है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट डॉक्यूमेंट, ठीक है। बाकी मेरी वीडियोस के अंदर बहुत कुछ बताया हुआ है। HTML के टैग्स बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते, बहुत इजी होता है। वह इतना बताऊंगा कि जैसे एक एग्जाम्पल है कि एक खाली ज़मीन आपके पास है, उसमें दीवार वगैरह कुछ नहीं है, खाली ज़मीन आपके पास है, कोई दीवार वगैरह नहीं है, तो आप ना उस पर कलर करा सकते हो ना वायरिंग करा सकते हो, ठीक है। तो CSS जो अप्लाई होती है ना वो HTML पे होती है, अगर HTML नहीं है तो CSS भी नहीं है। अगर आप खाली CSS कर दोगी, ठीक है, ये खाली CSS तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई वर्क ही नहीं होगा, क्योंकि दीवारें नहीं है तो पेंट किस पे करेंगे। और मैं बताता चलूँ, HTML स्ट्रक्चर होता है बेसिक, जैसे कोई बंदा घर बना देता है, तो मज़दूर आए उन्होंने घर बना दिया तो वो HTML हो गई। फिर दूसरे मज़दूर वगैरह आते हैं, जिस तरीके कलर वाला आता है उस पर फिनिशिंग करता है, तो वो CSS हो जाती है, कलरेशन वगैरह हम डालते हैं, फिनिशिंग करते हैं। और उसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट जो होती है वो फंक्शनैलिटी और बढ़ाने के लिए वर्क करती है, ठीक है। तो HTML के टैग्स जो है ना वो बहुत इजी हैं। अगर हम HTML को देखें तो इसके अंदर जो है मार्क्यू का टैग आपको मिल जाएगा, ठीक है, मार्क्यू का टैग मिल जाएगा। यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है, और इंटर कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं एडमिशन ओपन 2024, ये हमने लिख दिया एडमिशन ओपन 2024। तो कंट्रोल एस अल्टर टैब F5 करते हैं, ये मार्क्यू चलने लग गया, ठीक है। अब ये मार्क्यू आप देखें जो चल रहा है ना, ये चल के अंदर चला जाएगा, ये मार्क्यू क्या है, अंदर चला जाएगा, जबकि हम चाह रहे हैं ये यहाँ से टकरा के वापसी आए, ठीक है। हम क्या चाह रहे हैं, ये टकरा के वापसी आए। ये मार्क्यू अभी आप देखें अंदर चले आएगा, इसको कहते हैं स्क्रॉल। तो हम क्या करेंगे, ये इसने ऑटोमेटिकली दिया है बिहेवियर, बिहेवियर में हम क्या कर देंगे, अल्टरनेट, बिहेवियर में हम अल्टरनेट लिखेंगे, कंट्रोल एस अल्टर टैब F5। आप देखें ये स्क्रॉल अंदर नहीं जाएगा, यहाँ से टकरा के वापसी आएगा, ये देखें ये टकरा के वापसी आ गया, अल्टरनेट कहते हैं, ठीक है। और अगर आपने डायरेक्शन इसको जो है अप कर दी तो फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा,
ठीक है। ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ये अल्टरनेट दिया हुआ है इसके अंदर, फिर हमें ये प्रॉपर्टी ख़त्म करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी ये कहाँ से आ रहा था बाय डिफ़ॉल्ट, राइट से आ रहा था। अगर हम इसको लेफ़्ट करके देखें, लेफ़्ट नहीं फिर राइट करके देखते हैं, तो वहाँ से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, आपको जो है ना इसकी स्पीड बढ़ानी है, तो फिर आपने क्या है, एट्रीब्यूट लिखना है। ऑन टैग के अंदर, कभी भी ऑफ टैग में नहीं लिखा जाता है। ऑन टैग के अंदर हम जितनी फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए चीज़ें लिखते हैं उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। टैग्स होते हैं, टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट्स लगते हैं उनकी फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देंगे स्क्रॉल अमाउंट। क्या लिखेंगे, स्क्रॉल अमाउंट इक्वल्स टू, इन्वर्टेड कॉमास खुद ही आ जाते हैं, और हम लिख देंगे STOP स्टॉप, शिफ्ट के साथ 9 और 0 दबाएंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज, कंट्रोल एस अल्टर टैब F5, ठीक है। बल्कि ये ऑन माउस ओवर पे आता है। स्क्रॉल अमाउंट जो है वो हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, जैसे हम 10 दे देते हैं, कंट्रोल अल्टर पे F5, स्क्रॉल अमाउंट बढ़ गई। अभी मैं इसको 50 करके दिखाता हूँ आपको। स्क्रॉल अमाउंट जो है वो बढ़ गई ना। मैं क्या करता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ, कंट्रोल एस अल्टर टैब F5। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जब मैं माउस ओवर करूँ तो ये रुक जाए, और जब मैं माउस हटाऊँ तो फिर ये चलने लग जाए। तो मैं इसके अंदर क्या लिखूँगा, ऑन माउस ओवर, उसके बाद यहाँ लिखूँगा STOP स्टॉप हो जाए, और आपने ये दोनों ब्रैकेट लगाना है, कंट्रोल एस अल्टर टैब F5। अब जैसे ही माउस में इसके ऊपर ले आता हूँ ये रुक गया, लेकिन जब हटाता हूँ तो ये रुका हुआ ही है। तो फिर हमें मज़ीद लिखना पड़ेगा ऑन माउस आउट, ये लिखना पड़ेगा हमें, ऑन माउस आउट इक्वल्स टू, और इसके बाद लिखना पड़ेगा स्टार्ट, उसके बाद ये दोनों ब्रैकेट, कंट्रोल एस अल्टर टैब F5। अब आप ये देखें कि मैं यहाँ पर माउस ओवर करता हूँ, ये रुक जाता है, हटाता हूँ चलने लग जाता है। ये भी कर सकते हैं हम, ठीक है। बाकी मेरी वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं, काफ़ी टैग्स कवर्ड है, वो आप यहाँ पर देखते रहें, ठीक है, और यहाँ पर अप्लाई करें इस टैग में। बाकी CSS की भी वीडियोस बनी हुई हैं, सर अली रज़ा लिखेंगे CSS तो वीडियोस आ जाएंगी यूट्यूब पे।